हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम आईसीएआई का वेबसाइट पे लेकर चलते हैं और इसमें हम चलेंगे स्टूडेंट सेक्शन पे। स्टूडेंट सेक्शन के साथ बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल पे जैसे हम ओपन कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि सीए फाउंडेशन कोर्स न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग खुल गया। अब इसमें क्या क्या सिलेबस हैं आप लोग देख सकते हैं कि वेट करिए, ओपन हो रहा। तो पहला पेपर जो है सीए फाउंडेशन का पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यह 3 आवर्स का पेपर होता है जिसका मार्क्स वेटेज 100 मार्क्स का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में चलेंगे तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, accounting concepts, principles and conventions, accounting terminology, glossary, capital and revenue expenditure, capital and revenue expenditure, capital and revenue receipt, contingent assets, contingent liability, accounting policies, accounting and measurement discipline, valuation principles, accounting estimate, accounting standards, concepts and objective, Indian accounting standard concept and objective। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग इसमें पढ़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा, इंट्रोडक्शन, रीजन, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बेसिस एंड टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। 5 नंबर कंटेंट है कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं उसको किस रेट से लगाते हैं, किस अकाउंटिंग प्रोसीजर है और चेंजेस मेथड्स क्या क्या होते हैं, इसको देखेंगे। इसमें अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोविजनरी नोट्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट्स, अकाउंट करेंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप अकाउंट्स जिसमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर्स जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू एलएलपीज एंड डिस्टिंक्शंस ऑफ एलएलपीज फ्रॉम पार्टनरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम 9th नंबर कंटेंट में देखेंगे। और 10th नंबर कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, तो डिफिनेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3rd टू द कंपनी एक्ट। ये तो रहा आपका पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। सेक्शन ए बिजनेस लॉज 60 मार्क्स का होगा एंड नेक्स्ट पार्ट हम आगे जब देखेंगे उसमें नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन बी बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स। तो इसमें बिजनेस लॉज में मोटा मोटी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना होगा, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 and Indian Partnership Act 1932 and the Limited Liability Partnership Act 2008, the Companies Act 2013, ये आपको पढ़ना होगा। सेक्शन बी में बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसका 40 मार्क्स का वेटेज होगा। इसमें जो है आप कम्युनिकेशंस के बारे में उनके टाइप्स, डायरेक्शन, नेटवर्क एक्सेट्रा पढ़ेंगे। एंड पार्ट 2 में सेंटेंस टाइप एंड वर्ड पावर, जिसमें कैसे सेंटेंसेस वगैरह बनाते हैं, इम्परेटिव, एक्सप्लेनेटरी, इंट्रोगेटरी, एक्सक्लेमेटरी एटसेट्रा, ये आप लोग स्टडीज में करेंगे। तो मोटा मोटी ये आपका सिलेबस है। आप लोग अपने बुक्स होंगे नहीं तो नेट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, आईसीएआई साइट से आप लोग देख सकते हैं। तो ये मोस्टली जो है इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है, जैसे आप ड्राफ्टिंग वगैरह में यूज करेंगे आगे चल के फाइल वो उसमें यूज होगा। डेवलपिंग राइटिंग स्किल,
राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें ये इसमें पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, राइटिंग फॉर्मल मेल्स, रिज्यूम राइटिंग, मीटिंग्स, इसमें एजेंडा वगैरह कैसे बनाते हैं। पेपर नंबर 3, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेट्स। इसमें आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा पोर्शन रहेगा, इसमें और स्टेट्स का टोटल 100 मार्क्स का वेटेज है इसमें। पहला पार्ट ये है जो बिजनेस मैथमेटिक्स, इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स पढ़ा जाएगा। इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें आप लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन आप सीखेंगे उसमें। और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन ये पढ़ाया जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का रहेगा। नंबर ऑफ सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड वो मैन ऑफ डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन एक्सेट्रा। पार्ट सी, स्टेट्स। इसमें स्टेट्स में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ central tendency and dispersions, probability, theoretical distributions, correlation and regression, index numbers, etc. पेपर नंबर 4, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये भी 100 मार्क्स का वेटेज है इसका। पहला पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो 60 मार्क्स का होगा। इसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, बिजनेस साइकिल्स। पार्ट 2, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, 40 मार्क्स का, जिसमें आप बिजनेस में कमर्शियल नॉलेज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट देखेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट बिजनेस, कॉमर्स, कॉमन बिजनेस टेक्नोलॉजीज, बिजनेस एंड स्टॉक, कमोडिटी मार्केट्स टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ये रहा आपका टोटल सिलेबस। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सिलेबस देख के आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या सीए फाउंडेशन में पढ़ते हैं। अब चलते हैं बोर्ड नोट पे, जिसमें फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बिजनेस लॉज, जिसमें पहला एक्ट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पहले से अवेयर होंगे, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं भी हैं तो जनरल हम डे टू डे में आप देखते होंगे बहुत सारे एग्रीमेंट किए जाते हैं बिजनेस के संबंध में, पर्सनल लाइफ के संबंध में। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो इस एक्ट को पढ़ने के लर्निंग आउटकम क्या है आपको, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, the terms, agreement and contract, and note to distinction between the two. Note the essential elements of contract. Be clear about various types of contract. Various types of contract आपको देखना है. Understanding the concept of offer and acceptance and rules of communication, revocation thereof. तो ये आपको देखना है आगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आपको जो बिजनेस लॉस का ओवरव्यू दिया है कॉन्ट्रैक्ट का, वो आप देख सकते हैं कि इसमें मेनली जो है कॉन्ट्रैक्ट में 3 कंडीशन होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फिर उसके बाद जो है एजेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें देखना होता है, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है। ये 3 पॉइंट है जो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में मुख्यतः स्टडी करनी है। पहला जो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 पॉइंट होने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होता है आप कहेंगे, एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट एक ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। कोई ऑफर देता है, कोई एक्सेप्ट करता है, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो उसी को हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में
कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जैसे कहते हैं ऑफर क्या, ऑफर किस नेचर का होना चाहिए, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर होना चाहिए, काइंड्स ऑफ ऑफर, essentials ऑफ ए प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस ये पढ़ा जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे आप। हाँ, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आशा करते हैं आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है देखते हैं, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ मर्केंटाइल एंड कमर्शियल लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कमर्शियल एंड मर्केंटाइल लॉ। It affects everybody, more so trade, commerce, and industry. It may be said that contract is the foundation of the civilized world. The law relating to contract is governed by the Indian Contract Act 1872. It came into force on September 1, 1872. It's the most oldest, it's the oldest act of the India, uh, which is effective from 1st September 1872. The preamble to the Act says that it is an act to define and amend certain parts of the law relating to contract. It extends to the whole of India. Point to be noted, it extends to whole of India. Date आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 1872 को दिया गया है। The Act mostly deals with the general principles and rules governing contract. This Act is divisible into two parts. First part, section 1 to 75 deals with the general principles and of the laws and contract, therefore applies to all contracts irrespective of their nature. Second part, section 124 to 238 deals with the certain special kinds of contract, indemnity and guarantee, bailment and place and agency, जो हम लेटर इंटर CA इंटर में पढ़ने को मिलेगा। तो आपके सिलेबस में सिर्फ सेक्शन 1 से लेकर 75 तक है, तो आप लोगों को इतना ही बस ध्यान देना है। As a result, increasing complexities of business environment, innumerable contracts are entered into by the parties in the usual course of carrying on the business. Contract is the most usual method of defining the rights and duties in the business transaction. The branch of law is different from other branches of law in a very important aspects. Means you can say that contract rights and duties of the parties to the agreement. कॉन्ट्रैक्ट क्या, ये कोई भी ये एग्रीमेंट है जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट के बारे में लिखा जाता है सिंपल वर्ड में। तो the branch of law is different from other branches of law in a very important aspects. It does not prescribe so many rights and duties which the law protect and enforce. Instead, the Indian Contract Act 1874 provides the legal principles and govern contract. The Act basically identifies the ingredients of a legally enforceable valid contract in addition to dealing with the certain special types of contractual relationship like anonymity, guarantee, bailment, place, quasi contract, contingent contract. Basically defines the circumstances in which promises made by the parties to a contract shall be legally binding on them. Thus,
This unit refers to the essential of legally enforceable agreement or contracts. It sets out rules for the offer and acceptance of revocation thereof. It states the circumstances when an agreement is bindable and enforceable by one party only, and when the agreement are barred are not enforceable at all. Now going to next page. नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अब हमारा जो पार्ट स्टार्ट होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H of the Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law। इसमें दो वर्ड आप देख सकते हैं, एग्रीमेंट होना चाहिए, इनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू इसेंशियल एलिमेंट्स, एग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट क्या होता है, इसको हम नोट करते हैं। एग्रीमेंट, द टर्म एग्रीमेंट given in section 2E of the act is defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other। means every promise and every set of promise set of promise forming the considerations for each other। To have insight into the definition of the, we need to understand